आसमान पर गहरे बादल और तेज हवा देखकर चिड़िया घबराई हुई थी। वो बहुत तेजी से अपने घर के तरफ उड़ती जा रही थी। कुकू बेटा, जल्दी से मुझे लालटेन दो। मम्मा, क्या हुआ? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? बेटा, बादल घने हैं और हवा भी। हमारे लालटेन में तेल नहीं है। मैं लालटेन में तेल डलवा कर लाती हूँ। फिर चिड़िया लालटेन लेकर उसमें तेल डलवाने चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधे कौओं के घर जाती है। दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे भैया, जल्दी से दरवाजा खोले, जल्दी करें। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? बहन, थोड़ा मुझे तेल दे दें। मेरे लालटेन में तेल खत्म हो गई है। बारिश भी शुरू होने वाली है। मेरा बेटा अंधेरे से बहुत डरता है। अंदर आ जाओ चिड़िया। गोरी कभी चिड़िया को घर के अंदर लेके जाती है, मगर कालू कौआ गोरी से कहता है, गोरी, मेरी चिड़िया से बहुत दुश्मनी है। मैं चिड़िया को अपने घर से कोई भी चीज नहीं दूंगा। चिड़िया, तुम भाग जाओ यहाँ से। पड़ोसन है हमारी। चिड़िया है तो क्या हुआ, है तो पक्षी ही। कालू भैया, आज अगर आप मेरी मदद करेंगे तो कल मैं भी आपकी मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऐसे सोच रही थी। फिर चिड़िया को बुलबुल की याद आती है। चिड़िया उड़ते उड़ते बुलबुल के घर पहुंच जाती है। बुलबुल बहन, मेरा बेटा बारिशों के मौसम में अंधेरे से बहुत डरता है और मेरे लालटेन में तेल भी खत्म हो गई है। मुझ गरीब पर थोड़ा कृपा करें और मेरे लालटेन में थोड़ा तेल डाल दे। ये सुनकर बुलबुल बोलती है, हाँ चिड़िया बहन, मैं आपके लालटेन में तेल भर देती हूँ, आप परेशान ना हो। ये सुनकर चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर चिड़िया बुलबुल से लालटेन में तेल डलवाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। जैसे ही अपने घर के पास पहुँचती है, बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर जाकर लालटेन जला लेती है। घर में रोशनी देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। मैंने कर लिया, मैंने अपने बेटे के लिए रोशनी का बंदोबस्त कर लिया। अब हम माँ बेटे आराम से रात गुजारेंगे। मम्मा, क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? हाँ बेटा, रोशनी सबको अच्छी लगती है। कौआ और कौवी भी अपने घर में लालटेन जलाए बैठे हुए थे। खिड़की से सामने चिड़िया के घर में रोशनी देखकर कालू कौआ पत्नी से कहता है, गोरी, देखो तो चिड़िया के घर से रोशनी आ रही है। उसने अपने लालटेन में तेल कहाँ से डलवाया होगा? पति जी, सारे पक्षी हमारे जैसे ही तो नहीं हैं, कुछ पक्षी अच्छे भी होते हैं। किसी ने तो उसे तेल दे ही दिया होगा। बारिश का पानी पत्तों से टपक रहा था और बारिश की गरज तो ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में हल्ला मचा के रखा हो। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी बारिश से बचने के लिए
चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमारे घर की छत टपकने लगी थी, इसलिए हम आपके घर आ गए। आपने बहुत अच्छा किया। अब हम सारी रात गप्पे लगाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। इतने में कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बाहर बहुत तूफान है, तूफान। मैं भी हरियाली और तोते को देखकर तुम्हारे घर आ गया हूँ चिड़िया। हवा के झोंकों से कौआ के घर का लालटेन गिर जाता है और उनके घर में अंधेरा हो जाता है। गोरी, कहाँ हो तुम? मुझे नजर नहीं आ रही हो। मैं यही हूँ कालू, तुम्हारे पास में। तुमने चिड़िया के घर में अंधेरा करना चाहा था। देखो, अब हमारे घर में ही अंधेरा हो गया है। चिड़िया के घर में रोशनी भी है और देखो सब कैसे गप्पे लगा रहे हैं। गोरी, मैंने बहुत बुरा किया जो आज चिड़िया को अपने घर से भगा दिया। ऐसा ना किया होता तो आज की रात हम भी उन सब पक्षियों के साथ रात भर मस्ती करते। कौआ कौवी अंधेरे में रात गुजारते हैं और दूसरी तरफ चिड़िया और उसके दोस्त रात भर गप्पे लड़ाते हैं और रात को मस्ती से एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। कब किसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।